गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। हैप्पी होली मेरे सभी फ्रेंड को एंड भाई बहन जितने मेरे यूट्यूब फैमिली है सबको हैप्पी होली दिल से। ये देखिए यहाँ पूरा राशन आया था, उसमें से मैं वही जो मेरा ज़रूरत की चीज़ है मैदा और चीनी ये सब निकाल के यहाँ आ गई गुझिया बनाने के लिए। मैं आटा लगा के रख देती हूँ। इस समय सुबह के बज रहे हैं 9 और दिन है मंगलवार और आज होलिका दहन का दिन है। तो मैं अक्सर होलिका दहन के ही दिन बनाती हूँ, कभी कभी पहले भी बना लेती थी। अगले साल तो एक दिन पहले ही बना ली थी, तो आज पर नहीं बना पाई। होलिका दहन का दिन है, उस दिन बना रही हूँ। तो थोड़ा सा और मैं यहाँ आटा गूँथ के रख दे रही हूँ। उसके बाद खाना बन गया है, खाना खा के फिर उसके बाद तब बनाने लगूँगी गुजिया। और मठरी सोच रही हूँ बना के उसके बाद खाना खाऊँ। तो आगे आटा लगा के देखती हूँ कि जैसा टाइम रहेगा वैसे करूँगी। उधर मेरे बहन का फ़ोन आया था, जो बड़ी वाली मेरी सिस्टर जो सूरत में रहती है, वो वीडियो कॉल की थी। मैं उससे बातें भी कर रही थी, यहाँ आटा भी लगा रही थी। और मैं आटा देखिए दूध से ही गूँथती हूँ। और तो मैं यहाँ आटा लगाने लगी। आटा लगा के उसके बाद फिर तब देखती हूँ मटरी का भी आटा लगाऊंगी। अगर टाइम रहेगा तो मटरी का आटा वो मटरी बना के उसके बाद खाना खाऊंगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह भूख नहीं लगी है। और खाना मैं आज सुबह ही उठ के बना ली थी, क्योंकि मुझे काम ज़्यादा करना था। तो मैं सुबह उठ के खाना बना लिया था मैंने। और यहाँ मेरी सिस्टर भी आ गई है, कल शाम को आई थी, यानी सोमवार के 9 बजे रात आई थी वो। और क्योंकि उसकी ना ससुराल में पहली होली है, और इसका ससुराल मेरे पास में ही है, थोड़ी दूर पे है, जैसे मेरे गांव में ही है। और इसकी भी शादी यहीं हुई है ना, तो मेरे पास में ही रहती है। तो फिर पहली होली थी, पहली होली को अपने ससुराल में नहीं रहना चाहिए। तो फिर घर वाले बोले कि हाँ अभी अभी विदाई हुई है, अभी अभी क्या आएंगी, वहीं 1-2 दिन के लिए बुला लो। तो मैं यहीं इनको बुला ली थी और मेरा भी काम हो गया, क्योंकि मैं अकेली थी और थोड़े से काम भी ज़्यादा होते हैं ना अकेले में। तो फिर सिस्टर आ गई, कल शाम को आई थी, तो थोड़ा सा हेल्प भी हो जा रहा है। अब 1-2-3 दिन 4 दिन रहेंगी, वही होली के 1-2 दिन बाद चली भी जाएंगी। और तो यहाँ मेरा वो गुझिया का आटा हो गया। ये मटसी की आटा है, मैं लगा लेती हूँ। ये देखिए मैं कैसे पल्लू से ही पकड़ लेती हूँ। मेरी आदत सी पड़ गई है, जैसे चाहे जितना भी पकड़ 2-3 पकड़ लेके रखी हूँ, पकड़ भी है कुछ भी, पर मेरी आदत हो गई है जल्दी से फटाक से पल्लू से ही पकड़ के तुरंत गिरा लेती हूँ। अक्सर मेरे ऐसे ही ना मेरी साड़ी काफ़ी जल जाती हैं। पल्लू मेरा तो अक्सर, जैसे अगर बहुत ज़्यादा हीट है, कोई गर्म चीज़ है तो जल भी जाते हैं मेरे, पर मेरी आदत नहीं छूटती। मैं जल्दी से फटाक से अपनी साड़ी से ही पकड़ के तुरंत गिरा लूँगी, ऐसे ही करती हूँ। तो फिर मेरा यहाँ बहुत अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लो, ताकि एकदम नरम नरम बने वो पूरा। और मैं ये भी दूध से ही गूँथ रही हूँ, ये भी आटा भी दूध से ही लगा रही हूँ। और थोड़ा सा गर्म दूध करके और मोयन दिया, और जो नमक और फिर अजवाइन वाइन सब चीज़ डाल के। रेसिपी मैंने नहीं दिया है, क्योंकि मेरी खुद ही किचन कुकिंग वाली बहनें इतना रेसिपी दी हैं, तो मेरा तो ब्लॉग है, इसलिए मैंने रेसिपी किसी चीज़ की नहीं दी है। तो यहाँ मैं बनाने लगी मटरी, क्योंकि सिस्टर भी बोली कि अभी भूख नहीं है दीदी, तब तक एक आध चीज़ बना के उसके बाद खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद फिर गुजिया बनाएंगे। और नहीं तो साथ का साथ सब कुछ बनाने लगेंगे ना, थोड़ा सा मुझे तो बहुत जल्दी ही वो हो जाता है। थोड़ा सा अगर काम ज़्यादा पड़ा ना तो बुखार बुखार से लगने लगते हैं शाम तक। तो इसलिए सोची कि अभी ये चीज़ बना लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा खाना खा के आराम करके फिर गुजिया बनाती हूँ। और देखिए मैं होरसा पे नहीं बेल रही हूँ, इस पे है ना, तो चाहे जितना बड़ा बेल लो, नहीं तो होरसा पे बस होरसे के साइज ही बेल सकते हो। तो इसलिए मैं इसी पे फटाक से बेल ली, और खूब काफ़ी बड़ी लोई लेके खूब बड़ा सा बेल के काट ली भी। और ये देखिए इसी तरह से चक्कू के सहारे निकाल के और तुरंत फटाक से दे रही हूँ। आज सिस्टर बोल रही थी कि दीदी 3-4 कलर का दूसरा दूसरा टाइप के बनाए मटरी, पर टाइम नहीं था। हम कहे कि ऐसे बना लेते हैं कल के लिए, उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना तो दूसरे तीसरे दिन बनाऊँगी हर कलर का। अभी तो ऐसे ही बना लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं। तो फिर और गुजिया भी मुझे बनाना था और आज ही टाइम है, कल तो होली है, तो होली के दिन का क्या क्या करेंगे। यहाँ मेरी देखिए गुजिया बनने लगी। हम लोग खाना खा के थोड़ा सा आराम करके उसके बाद बनाने लगी गुजिया। मैं बेल रही हूँ, और मेरी देवरानी है और मेरी छोटी वाली बहन, तीन तीन लोग हैं, तीनों लोग बना रहे हैं। और ये देखिए मेरा बेलने में है और सब वो लोग भर रही हैं।
और मेरा ये कम से कम 7 साढ़े 7 बजे का शाम का टाइम है। मेरी यहाँ गुजिया बन गई थी और मठरी भी बन गई थी। तो मैंने मठरी तो सुबह ही बना लिया था, तो वो सब रख दे रही हूँ कंटेनर में, क्योंकि अब नहीं तो रात भर पड़ी रह जाएगी ना, तो फिर चूहे हुए भी वैसे भी अच्छा नहीं है ना। तो फिर एकदम सब चीज़ ठंडा हो गया है, तो फिर वहाँ मठरी और गुजिया सब कुछ भर के रख दे रही हूँ। तो मैं लगे हाथों ये सब कर ले रही हूँ। और अभी खाना भी बन गया है, पर खाना वाना नहीं खाई हूँ। अभी मुझे आइसक्रीम बनाना है। अभी बहुत सारे काम, अभी हमें तो लगता है कि आज 11 साढ़े 11 12 ही बज जाएंगे लेटते लेटते। देखती हूँ जो जो हो पाएगा कर लूँगी, क्योंकि होली के दिन तो क्या क्या करूँगी। अभी मुझे रसगुल्ले भी बनाने हैं, आइसक्रीम बनाना है, बहुत कुछ बनाना है। तो पर देखती हूँ। ये देखिए, होलिका दहन के दिन मैं हमेशा ये करती हूँ 7 या 5 बार नारियल, सूखा जटा वाला नारियल सूखा लेके ऐसे ही बच्चों के सिर से 5 या 7 बार उतार के होलिका दहन में डालना होता है। मैं हमेशा से ही करती हूँ, ये बहुत अच्छा होता है। होलिका दहन में होलिका जी के जैसे सब जितनी बुराई और वो जल, उनके साथ साथ बच्चों का हर चीज़ जो दुख और वो है सब जल जाए, ऐसे मानना है। तो मैं हमेशा ये करती हूँ, सूखा जटाधारी नारियल हो और सूखा नारियल रहे, उसमें जल न भरा रहे, तो वो नारियल से 7 बार या 5 बार उतार के उस सर से, उसके बाद मैं होलिका दहन में डालती हूँ। तो मैंने वो होलिका में जा रहे थे इनके पापा, तो मैं उनको उतार के दे दी। वो ले जाएंगे डाल देंगे। और वो होते हैं ना उपरी, हम लोग उपरी बोलते हैं, कोई कंडा बोलता है, जो हो वो डालते हैं 5 या 7, जिसके पास जितना है वो भी डालते हैं। और बहुत कुछ डलता है, तो जो जो डालना था वो मैंने दे दिया, ये लेके गए डालने। और मैं यहाँ बनाने लगी आइसक्रीम। और कस्टर्ड पाउडर में घोल के रखी हूँ बगल, और थोड़े से दूध में, नॉर्मल ही दूध में, गर्म दूध में नहीं, नॉर्मल दूध में मैंने घोल के अलग से आगे रख लिया है। ये देखिए कस्टर्ड पाउडर घोल के रख लिया है। अब दूध थोड़ा सा काफ़ी वो हो गया है, काफ़ी देर मैंने चलाया, एकदम गर्म हो गया है, उबाल आने लगा। उसके बाद ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डालती जाऊँगी और चलाती जाऊँगी इसी तरह से। और एक साथ पूरा एक साथ नहीं डाला जाता, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके डालती जाओ और इसको ऐसे चलाते जाओ। तो थोड़ी, अब इसे मैं पूरा डाल दी और इसे चलाती जाऊंगी 10 से 15 मिनट तक, इसको ऐसे ही चलाऊंगी। थोड़ा सा डार्क डार्क होने लगे, उसके बाद इसको फिर इसमें थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तब फ्रूट और जो है आपके पास तो डालो। और कभी कभी तो मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ तो सिंपल सा ही बना लेती हूँ। और आज तो थोड़ा सा वो, कल जैसे होली में सब लोग मिलने आएंगे ना, तो उसके लिए देना था, सबके लिए बनाना था। तो थोड़ा फ्रूट व्रूट जो है मेरे पास मंगाई हूँ और डालूँगी, अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ मेरा ये बन चुका है, लगभग हो गया है। अब यहीं अपना ये बंद करके उसके बाद थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ में ठंडा हो रहा है, तब तक मुझे कान्हा जी का ड्रेस बनाना था। और क्योंकि मैं सोच रही थी काफ़ी दिन से बनाने के लिए, पर कल मैं बैठी लेके, पर अचानक मुझे जैसे अलग सी फीलिंग हुई कि होली के दिन कान्हा जी के लिए वाइट ड्रेस बनाते हैं। तो फिर मैं वाइट कपड़ा ढूंढने लगी, तो मेरे पास वाइट कपड़ा था नहीं, तो फिर मार्केट से मंगाना था, तो फिर इसलिए रह गया। आज मैं मार्केट से मंगाई वाइट कपड़ा। तो ये इसमें 10:30 हो रहे थे जब मैं ये सिलाई कर रही थी। मैं, एक लगन होती है ना कि मेरे कान्हा के लिए, मेरे लल्ला के लिए मैं सोचती हूँ कुछ न कुछ करती रहूँ, और अपने माता रानी के लिए कुछ न कुछ। फिर एक लगन होती है तो नींद भी नहीं तो मैं 10 बजे तक सो जाती हूँ। तो फिर जब अगर कोई लगन होती है दिल में कि ये चीज़ मुझे आज करना है भगवान जी के लिए, तो फिर मन भी होता है। तो मैंने यहाँ फिर 10:30 बजे ये कपड़ा बनाया। तो हम कहे कल होली है, बच्चे और सब लोग वाइट पहनते हैं, तो मेरे कान्हा जी जी को क्यों ना वाइट पहनाए। इसके लिए मैं फिर लग गई बनाने में, और मेरा बन भी गया। और बना के उसके बाद फिर तब खाना वाना खाऊंगी। अभी खाना भी नहीं खाई, क्योंकि सब लोग होलिका वहाँ गए हैं ना, जो गाना वाना गाया जाता है वहाँ सब लोग गए हैं, गाना और वो चलता है, तो वहाँ गए हैं, तो कोई है भी नहीं। तो मेरा टाइम भी निकल आया। मैं ये सब देखिए मेरा वस्त्र बन गया। और यहाँ बना के तब तक ये ठंडा हो गया था कस्टर्ड। तो यहाँ मैं पूरा फ्रूट, अनार और सेब, अंगूर और डाल के और ये रख दे रही हूँ। ये केक वाला जो साँचा है ना, वो मंगाई थी मैं फ्लिपकार्ट से, तो 3 का पीस था, इसी में भर के रख दे रही हूँ फ्रीज़र में। थोड़ा सा 5 से 6 घंटे तक फ्रीज़र में रख दीजिए, तो डार्क हो जाएगा। वैसे भी देखिए एकदम डार्क सा, कितना देखने में अच्छा लग रहा है, और खाने में भी सही आ रहा था। मेरा बेटा ऐसे गर्म में ही गर्म एक बार टेस्ट कर लिया, देखिए कैसे आता है। ये लोग आइसक्रीम, बच्चे को तो आइसक्रीम बहुत पसंद होती है वैसे भी,
देखिए एक में नहीं आया तो दोनों में मैं ऐसे करके रख दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बनाना था, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं, देना होता है। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।